So here number 6 collinear vectors. Now number 7 is coplanar vectors. कोप्लेनर, को मतलब कॉमन, जो सेम प्लेन में हो। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों कोप्लेनर होंगे। क्यों? बिकॉज ये दोनों एक ही प्लेन में है, वाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनको हम कहते हैं कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर if they lie in same plane, तो उनको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट है, अगर हम एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर ए है और इसको मैं किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दूं। ये नंबर n पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो क्या होगा। तो जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स हो जाएगी। मान लीजिए a की मैग्नीट्यूड है 5 और ये नंबर है n 4, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 5 इंटू 4 20। मैग्नीट्यूड विल बिकम n टाइम्स। और डायरेक्शन का क्या होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी अगर n पॉजिटिव है और रिवर्स हो जाएगी अगर n नेगेटिव है। तो हम यहां लिखेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए नंबर n, then its magnitude, इधर लिखते हैं, then its magnitude becomes n times direction remains same if n is positive and reverses if n is नेगेटिव। अगर n पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी और अगर n नेगेटिव है तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अगर मान लो पहले राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक वेक्टर a है आपका, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और मैं n को अगर मान लीजिए ले लेता हूँ +2, तो 2 वेक्टर ए क्या बनेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी क्योंकि पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 5 इंटू 2 10। और अगर n को मैं ले लेता हूं -2, तो क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी क्योंकि माइनस साइन है। और मैग्नीट्यूड तो हमने बताया ही है, देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम n टाइम्स, तो 2 टाइम्स यानी 5 इंटू 2 10। तो ये हो गया -2a वेक्टर। ठीक है,
तो मैग्नीट्यूड विल बिकम n टाइम एंड डायरेक्शन सेम रहेगी अगर n पॉजिटिव है और डायरेक्शन रिवर्स होगी अगर n नेगेटिव है। वेल, नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ सकता है, सर ये नंबर भी तो स्केलर ही होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन नंबर से अलग भी स्केलर होते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब स्केलर होते हैं। तो एक स्केलर को अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वेक्टर ही आएगा। जैसे मास स्केलर है इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर होता है। और आपने पढ़ा होगा मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम भी क्या होता है? ये भी वेक्टर होता है। इसी तरह से आपने न्यूटन सेकंड लॉ तो पढ़ा होगा, F = ma। m क्या होता है? मास। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स। फोर्स भी क्या होता है? वेक्टर होता है। तो इज इक्वल टू फोर्स। तो इस तरह से अगर आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय।